जैसे एक पति पत्नी का एक कुछ अलग स्थान होता है जहाँ पे वो जाके अपने मन के बात को एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को जानने के कोशिश करते हैं। हम दूसरे को ना देखें तो बहुत जल्दी हम अपने को देखेंगे तो आगे चल पड़ेंगे। अगर हम दूसरे को देखते तो वो वहाँ पर हम ठोकर लगता हो गिर जाते। ऐसे ही भजन है, हम अगर दूसरे को देखेंगे दूसरा क्या करता क्या नहीं करता। हमारे जीव का जो मन है वो सारे कलेश की जड़ है। हाँ, वो मन को जीव कैसे कंट्रोल में करे? मन को कंट्रोल में यही है कि उनको स्वयं को ही पता होना चाहिए कि सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल जिसका नाम है संतों की महिमा में। आज हम आए हैं प्रेम सरोवर, जो कि श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत आता है। बड़ा ही अद्भुत और दिव्य स्थान है। एक महापुरुष हमें यहाँ मिले हैं प्रेम सरोवर के पावन तट पे। तो आइए उनके अद्भुत भाव जानते हैं कि कैसे उनके अद्भुत भाव हैं ब्रज के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, आप सर्वप्रथम अपना शुभ नाम बताएं। मेरे नाम है पांचजन्य दास जी। मैं दिल्ली इस्कॉन से हूँ जी। पहले मैं ब्रज में वास किया था और गोवर्धन में दान घाटी के नीचे परिक्रमा मार्ग में इस्कॉन आश्रम है, और आज मैं प्रेम सरोवर में वास कर रहा हूँ। आज महाराज जी, आप ब्रज की महिमा का वर्णन ब्रज के शब्दों के माध्यम ब्रज के महिमा तो स्वयं भोले बाबा भी अधूरा कहते कि मैं भी स्वयं वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो कैसे वर्णन कर सकूं ब्रज के महिमा। ब्रज के महिमा और समझ से परे है। ब्रज के महिमा जो समझ गया वो तो ब्रजवासी बन गया। तो महाराज जी, ब्रजवासियों के प्रति आपके जो भाव हैं। ब्रज और ब्रजवासी जैसे कि एक शरीर और आत्मा है। अच्छा। ब्रज मेरा शरीर है, ब्रजवासी मेरा आत्मा है। तो महाराज जी, आप ब्रज में जो निवास अब आकर के जो कर रहे हैं, यहाँ कैसे अलौकिक सुख की आपको प्राप्ति होती है? ये कैसे कृपा आप पे श्री जी ने की? आपको ब्रज में कैसे बुलाया? आप पहले कहाँ निवास करते थे? कैसे ठाकुर जी ने आप पे कृपा की? मैं तो ऐसे, मेरा जो शरीर है जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र का ही है। जी महाराज। और माँ राधा रानी ने बुलाया जी। तो मैं तो राधा रानी को माँ मानता नहीं, वो मेरी माँ है जी। और स्वयं भगवान कृष्ण कहते कि वो मेरे गुरु भी है। जी। तो भगवान कृष्ण के गुरु है तो मेरी माँ है। तो उन्हीं की कृपा से ब्रज में जो आनंद है अनुभव तो अनेक है। कोई घटना तो आपके जीवन में ऐसी रही होगी जो आप ब्रज की तरफ आकृष्ट हुए कि सूर्य जी ने किस रूप में आपके ऊपर कृपा की, आपको ब्रज में बुला लिया? क्योंकि बिना लाडली जी की मर्जी के तो ब्रज में कोई आ नहीं सकता। ये तो परम सत्य है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने आपके ऊपर किस रूप में कृपा की, कैसे कृपा की? आप ब्रज की तरफ कैसे आकृष्ट हुए? कैसे आपका मन हुआ कि ब्रज में हमें जाना चाहिए? मैं एक बार कृष्ण चंद्र ठाकुर जी का प्रवचन सुनता था। तो उस समय मेरा हिंदी भाषा भी इतना सही नहीं, अभी भी इतना सही नहीं है, लेकिन उस समय मेरे मन में था कि मैं ब्रज में जाऊं, ब्रज ऐसा होगा, गिरि गोवर्धन ऐसा होगा, राधा कुंड श्याम। अपनी कल्पनाओं में कल्पना में उस कल्पना में काफी समय में रहा जी। लेकिन मैं जब इस्कॉन से भारत भ्रमण कर रहा था पदयात्रा में, पदयात्रा छोड़ने के बाद 97 में मैं ब्रज में आया। फर्स्ट टाइम ये मैं ब्रज में आया 97 में, और गोवर्धन में रहा। गोवर्धन से बाहर कहीं नहीं गया। तो गोवर्धन में आपने कितने समय निवास किया? मैं 97 से लेकर 99 तक कंटिन्यू 2 साल रहा। 2-2.5 साल आप रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी, फिर कैसे आप पे कृपा हुई? आपके ब्रज की तरफ कैसे आए वो? ऐसे कि ब्रज राधा रानी का ऐसे अनुभव है कि मैं कई बार कृष्णचंद्र ठाकुर जी का जो गोपी गीत, उद्धव संवाद और सुदामा चरित्र जब सुनता था तो उस समय मेरे भाषा तो इतना समझ नहीं आता था, लेकिन मेरे अंदर में एक कोलाहल, एक आंसू आ जाता था। मैं जानता नहीं था, मैं इतना जानता हूँ कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। और मन ही मन प्रार्थना भी करते थे मन कि किशोरी जी मुझे बुला लो। हाँ जी, हाँ जी। और उनके बिना तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। मैंने इतना जानता हूँ कि ब्रज जो है शरीर है और ब्रजवासी आत्मा है, और परमात्मा तो स्वयं भगवान ठाकुर जी है। महाराज, सांसारिक जीवों के लिए आप अपने शब्दों के माध्यम से कोई ऐसा सुगम मार्ग बताएं कि वो सहज में ही भगवत प्राप्ति कर लें।
और उस मार्ग पर चलने लगें जो संतों ने बताया है। तो आप अपने शब्दों के तो माध्यम से भगवान स्वयं बहुत सरल भाषा में कहे, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। स्वयं भगवान स्वयं कह रहे गीता में अर्जुन को कि जो आप व्यर्थ की जो चिंता कर रहे, व्यर्थ की जो आप लेके बैठे हुए संसार के जो कलह अशांति, ये सब छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, आपका कोई मन हानि नहीं होगा। तो ये इससे ज़्यादा सरल भक्ति और कुछ हो ही नहीं सकता। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दो, आप अपने जो जहाँ पे रह रहे हो वो स्थान छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, वो नहीं है। हम अपने कुविचार को छोड़ना है। वास्तव में इस बात का अर्थ ये है कि अपने कुविचारों को छोड़ें। ऐसा नहीं है कि घर से निकल के आप जंगल में चले जाएं, वहां जाके भगवान मिल जाएंगे। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे साधु मुनि संत ने गृहस्थ जीवन में ही रहते हुए भगवत प्राप्ति की है। कोई ऐसा छोड़ने के तो जरूरत नहीं पड़ा उनको। तो हम उनसे यही सिखा लेना चाहिए कि परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए कैसे भगवत प्राप्ति किया जाए। ये सरल उपाय कि सबके साथ प्यार प्रेम में रहो, भाईचारा में रहो। आचरण जीव को करना चाहिए, सांसारिक लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए जिससे भगवत कृपा की प्राप्ति हो? बहुत सरल आचरण है। सुबह हमने यही बात कर रहे थे कि हम दूसरे को ना देखें तो बहुत जल्दी हम अपने को देखेंगे तो आगे चल पड़ेंगे। अगर हम दूसरे को देखते तो वहाँ पर हम ठोकर लगता और गिर जाते। ऐसे ही भजन है, हम अगर दूसरे को देखेंगे, दूसरे क्या करता क्या नहीं करता, तो हम अपने जीवन में बाधा ही बाधा का सामना करना पड़ेगा। सबसे सरल तो ऐसी दृष्टि महाराज कैसे हो कि जो हमें किसी की बुराई दिखाई ना दे? ऐसी दृष्टि को कैसे प्राप्त करें? जब हम खुद को देखेंगे कि वास्तव में ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा कर्तव्य जो मेरे सामने है, इस समय मेरा कर्तव्य भजन करना, इस समय मेरा कर्तव्य मेरे परिवार को पालना, वो कर्तव्य को जब हम सामने रख के ध्यान करते तो फिर हम दूसरे में ध्यान नहीं जाता जी। कर्तव्य हमारा इस समय, जैसे कि मेरा कर्तव्य में आप मेरे को कुछ पूछ रहे तो मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तो अगर ये कर्तव्य को छोड़ के मैं और कुछ ध्यान दूंगा तो आपको भी कष्ट होगा, मेरे को भी कष्ट होगा। तो कर्तव्य को हम बहुत मैंने ध्यान देना चाहिए। हम कर्तव्यहीन हो गए, कर्तव्य से दूर हो गए, जिस कारण से साधु हम बनते साधु के कर्तव्य से दूर, गृहस्थ बनते गृहस्थ के कर्तव्य से दूर, हम ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के कर्तव्य से दूर, हम माँ है तो माँ के कर्तव्य से दूर। जो हमारा कर्म से हम दूर हो जाते, जो निज कर्म है, जो जीव का जो स्वभाव है, तो हम जब उससे दूर हो जाते तो फिर पतन का मतलब जीव का जो मन है वो सारे कलेश की जड़ है। हाँ, वो मन को जीव कैसे कंट्रोल में करे? मन को कंट्रोल में यही है कि उनको स्वयं को ही पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु मेरा अपना है, कौन सी नहीं है। तो ऑटोमेटिक मन उससे पीछे हट जाता है। कई लोगों का कहना होता है कि महाराज जी हम माला लेके भजन करने बैठते हैं पर भजन में मन नहीं लगता। तो मन कैसे लगे, मन को कैसे बस में करे जीव? कि क्या क्या करना चाहिए एक सांसारिक जीव? वो मन को लगाने से लगता है, मन ऐसे नहीं लगता। जी महाराज, जैसे आप आए, जैसे आप आए हैं ना, आप अपने मन और चित्त और शरीर को एकाग्रत किया, क्योंकि यहाँ पे संत बैठे हुए हैं, मेरे को कुछ अलग सा दिख रहा है, मैं जाके उनके साथ संवाद करूँ। आपके मन में आया, फिर इंद्रियों को आप इकट्ठे किए, आपके मन बुद्धि सारे इकट्ठे हुए, फिर आप यहाँ तक चल के आए। जी महाराज, तो उसी तरह आपके मन में विचार होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। हमारा विचार तो कई बार गलत भी आते हैं मन में, तो वही मन में आपका वही, हमारा पास सबसे बड़ा परमपिता का कृपा है कि बुद्धि है। तो बुद्धि हमको दिखाता रास्ता कि ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। व्यक्ति तो बात में आता है, स्वयं भगवान हमारा अंदर में है चैत्य के रूप में, वो हमको बताते ये गलत है सही है। आप हर समय गलत सही का सामना करते हैं, उसके ऊपर आप निर्णय लेते हैं, हाँ ठीक है, वो आपका निज स्वभाव में बन जाता है कि जो तमगुण रजगुण सत्यगुण, इस स्वभाव में आके फिर उसका भय त्याग देते, नहीं तो अपनाते। ये एक अंतिम प्रश्न, जहाँ आप विराजे हैं इस स्थान की थोड़ी सी महिमा अपने शब्दों के माध्यम से। ये प्रेम सरोवर है, प्रेम का सरोवर। आप देखिए कि स्वयं माँ और परमपिता दोनों यहाँ इस स्थान पे
वह महारास प्रेम का आदान प्रदान करते थे। और वहाँ उस समय से ये सरोवर बन गया कि प्रेम सरोवर है। और यहाँ पे आके महारास और राधा रानी, श्री जी और परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान आके यहाँ पे एकांत में बैठ के अपना प्रेम वार्ता करते थे। जैसे एक पति पत्नी का एक कुछ अलग स्थान होता है जहाँ पे वो जाके अपने मन के बात को एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे को जानने के कोशिश करते। तो यहाँ पे ये जो स्थान है, भगवान तो राधा रानी को जानने के तो कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वयं कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। लेकिन समाज की दृष्टि में यहाँ पे कुछ समय भगवान आके निवास करते थे। और स्थान पड़ा प्रेम सरोवर, जहाँ पे जैसे भगवान जहाँ मिट्टी खाए वो के स्थान अलग पड़ गया। तो उस तरह यहाँ पे भगवान ने प्रेम वार्तालाप करते थे, तो इसलिए ये स्थान का पड़ेगा प्रेम सरोवर। अंतिम प्रश्न और आपके चरणों में निवेदन करूंगा। हमारी किशोरी जी के चरणों में आप क्या अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं लाडली जी? किशोरी, मैं तो किशोरी बोलने में मेरे को कष्ट होता, वो मेरी माँ है। माँ से यही प्रार्थना है कि सब बच्चे को कृपा बनाए रखे। सारी बच्चे उनके हैं और सारी जगत उन्हीं के हैं। और जो हम सब अज्ञान हैं, हम बहुत ज़्यादा पाप करते व कष्ट पाते, उससे हमको मुक्ति दिलाए माँ सिर्फ एक ही है, जो राधा रानी। मैंने सुना है कि हमारी किशोरी जी के लिए लोग कहते हैं कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कोई कैसा भी आ जाए मेरी लाडली जी के चरणों में, इतनी करुणामयी हैं, हृदय से लगा लेती हैं, उसके अवगुण भी नहीं देखती लाडली जी। क्योंकि वो माँ है, वो अगर माँ अगर अवगुण देखें तो फिर हमको कौन पालन करेगा? बच्चा चाहे गंदा हो, माँ गोद में ले ही लेती है। हाँ, मैं अनुभव करता हूँ जब माँ के पास जाता हूँ दर्शन करने के लिए। उस समय हम देखते हैं कि जिनने मेरे साथ के जो थोड़ा बहुत उनमें कुछ भाव रहता है, अहंकार का बात जो भी है, वो नीचे से ऊपर चढ़ नहीं पाते। जिन्हें कोई अहंकार नहीं, उनके पाँव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर चढ़ के माँ का दर्शन, लाडली का दर्शन करके आते बहुत खुशी के साथ। तो भाव जो है हमारा कर्म से जागता है जी। अगर हमारा कर्म साफ नहीं है तो भाव साफ नहीं है। तो कर्म भगवान स्वयं इसलिए कहते हैं आगे तुम अपने कर्म को जगाओ। तो कर्म अगर अच्छा है तो भाव अच्छा है, और कर्म अगर बुरा है तो भाव बुरा आएगा। जी। जय श्री राधे। महाराज जी, आपने अपने समय में से हमें कुछ समय दिया, आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और आपके चरणों में बार बार प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। आज आपने जाने संत महिमा चैनल के माध्यम से संतों के कैसे अद्भुत भाव हैं हमारे ब्रज के प्रति, और हमारी लाडली जी के प्रति कैसी अटूट इनकी निष्ठा है। हमारा यह आनंद और यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और ऐसे ही दिव्य महापुरुषों और संतों के दर्शन के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और दिव्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।